रिपोर्टर्स भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से 370 हटने के बाद से वहाँ पर फ़ज़ा अब रंगीन हो गई है, खुशहाल माहौल है और खुशनुमा मौसम है। उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग को देखने के बाद मेरी भी उत्तेजना बढ़ी और मैंने फिर दोबारा से सर्च किया यूट्यूब पर के कश्मीर आफ्टर 370। उसके बाद एक से बढ़कर एक वीडियोज़ मेरे होम पेज पर आने लगी, लेकिन उसी में से एक वीडियो निकल के आई जिसमें कश्मीर में नशे की लत के बारे में जिक्र किया गया है। बहरहाल मैंने यूट्यूब पर और सर्च किया और तफ्तीश करने की कोशिश की कि कहाँ किस यूट्यूब चैनल वाले ने, किस न्यूज़ चैनल वाले ने इस पर रिपोर्टिंग की है और ये वाली सच्चाई भी दिखाई है। पर अफसोस की बात है या खुशी की बात है, ये आप डिसाइड करें, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं मिला। एक आध वो पत्रकार जो अभी पत्रकारिता का झंडा उठाए हुए हैं उन्होंने इस पर बात करी है, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर एक चूं तक नहीं कह पाई, उसके बारे में एक वीडियो छोटी सी ग्राउंड रिपोर्ट तक तैयार नहीं कर पाई। तो आज की वीडियो में उसी नशे की लत के बारे में बात करेंगे जो कश्मीर के युवाओं को बर्बाद कर रही है, कश्मीर को बर्बाद कर रही है। आपको कश्मीर की सही तस्वीर दिखाने के लिए लगातार ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। आज आपको कश्मीर में अमन की सबसे शानदार, सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखाएंगे। जैसे ही हमारे आपके दिमाग में जम्मू और कश्मीर नाम आता है तो हमारे दिमाग में हिंसा और आतंकवाद की छवि बन जाती है। हम पहले से ही एक इमेज तैयार कर लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं जिसमें कई आतंकवादी नजर आ जाते हैं। लेकिन आपको ये बात जानकर खुशी होनी चाहिए कि जम्मू और कश्मीर में अब आतंकवाद से बड़ा खतरा वहाँ का ड्रग्स बन चुका है। ये बात वहाँ के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने एक समाचार पत्र को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अब कश्मीर में आतंकवाद से बड़ा खतरा यहाँ पे ड्रग्स का सेवन बन गया है। सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक घाटी में 67,000 से ज्यादा उपयोगकर्ता हैं ड्रग्स के, मतलब ड्रग्स सेवन करने वाले 67,000 से ज्यादा लोग हैं, जिसमें से 85% यानी कि करीब 56,000 लोग रोज के आधार पर ड्रग्स का नशा कर रहे हैं। बीबीसी की एक और रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में 52,000 से अधिक लोगों ने हीरोइन उपयोग करने की बात स्वीकार की है। इन 52,000 लोगों ने जिन्होंने इस बात को स्वीकारा कि वो हीरोइन का सेवन कर रहे हैं, उसमें से अधिकतर लोग 17 से 33 वर्ष के आयु के थे। पुलिस के मुताबिक हीरोइन की जब्ती में 2019 की तुलना में 2022 में 2.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और 2019 के मुकाबले 2022 में 60% से ज्यादा लोग गिरफ्तार भी हुए हैं ड्रग्स का सेवन करने के जुर्म में। अधिकतर लोग जिन्हें नशे की लत लग गई है उनमें 33% लोग बेरोजगार हैं, 15% ग्रेजुएट हैं जो कि नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, 33% ऐसे लोग हैं जो कि मैट्रिक पास हैं। सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2022 में जम्मू कश्मीर में 1 लाख पुरुषों और 36,000 महिलाओं को भांग का उपयोग करते हुए पकड़ा गया था। आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि 5.5 लाख पुरुष और 8,000 से ज्यादा महिलाएं ओपियोइड का इस्तेमाल कर रही हैं, ओपियोइड का सेवन कर रहे हैं। ये 370 हटने के बाद की कहानी है। लाखों की संख्या में मर्द और औरत दोनों ही नशे की लत का शिकार हो रहे हैं, नशे में डूबे जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं। इससे न केवल परिवार में दिक्कतें आ रही हैं बल्कि वहाँ की राजनीति के लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर पूरी तरीके से सत्ता के लोगों का पकड़ है, वहाँ पे कोई और आउटर इंटरफेरेंस नहीं है। तो ये सवाल सत्ता के लोगों से होना चाहिए कि जब आपने आतंकवाद को दबाने के लिए 370 हटाया और बड़े बड़े कदम उठाए तो तब कैसे यहाँ पर ड्रग्स जैसा बड़ा कांड होने लगा और लोगों तक इतनी आसानी से ड्रग्स पहुँचने लगा। एम्स दिल्ली में नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर के निष्कर्षों पर आधारित एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में नशीली दवाओं के सेवन के प्रतिशत में कश्मीर सबसे आगे है। सबसे ज्यादा नशीली दवाओं का सेवन कश्मीर में ही हो रहा है अभी के समय में पूरे देश में। रिपोर्ट से पता चलता है केंद्र शासित प्रदेश में 10 लाख से भी ज्यादा लोग नशीली दवाओं का उपयोग करते हैं। कश्मीर में नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों में अधिकतर लोग बेरोजगार या फिर युवा हैं। साइकेट्रिस्ट और प्रोफेसर डॉक्टर यासिर कादरी कहते हैं कि 1 दशक पहले महज 10 से 15 लोग आया करते थे ड्रग एडिक्शन के मामले में हॉस्पिटल में, लेकिन आज के टाइम पर ड्रग एडिक्शन के नाम पर रोज 150 से 200 नौजवान रोज आ रहे हैं ड्रग एडिक्शन के मामले को लेकर के। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग्स का सारा मामला बेरोजगारी से शुरू होता है, फिर वहाँ कश्मीर की राजनीतिक उथल पुथल और उसके साथ साथ जो वहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटीज की कमी है, इस वजह से वहाँ पर ये ड्रग्स का खेल सारा चल रहा है। खास तौर पर नौजवान आज नशे की लत में डूब चुके हैं, उन्हें नशे की आदत लग गई है। अभी भी आप जब YouTube पर सर्च करेंगे कि कश्मीर आफ्टर 370 तो हाल में भी जो भी रिपोर्ट्स आएंगे उसमें भी बिल्कुल उसी बेशर्मी के साथ मीडिया आपको वो सारी खबरें दिखाएगी जो वो पहले दिखा रही थी खुशहाली की। वो इस बात को नहीं बताएगी कि वहाँ पर किस तरीके से ड्रग्स का रैकेट चल रहा है, ड्रग्स रैकेट चल रहा है और वहाँ के नौजवानों को बर्बाद किया जा रहा है। और इस पर साफ तौर से वहाँ की सरकार की यानी कि भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पर कुछ कदम उठाए। कदम उठाए जा रहे हैं, उन हल्के फुल्के कदमों से कुछ होने वाला नहीं है। वहाँ पर शिकंजा धरने की ज़रूरत है। थोड़े मोड़े अरेस्ट करके या फिर ड्रग पेडलर्स को पकड़ के इस मामले का समाधान नहीं हो सकता है। इसके लिए कायदे से कानून लाना चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में सत्यपाल मलिक जी का राहुल गांधी के साथ जो इंटरव्यू आया था उसमें
जिसमें उन्होंने यही बात कही थी, कश्मीरियों को 370 नहीं चुभा है, लेकिन उनका जो स्टेटहुड छीना है वो उन्हें ज़्यादा चुभा है, तो पहले उनका स्टेटहुड वापस किया जाए। ये बात सत्यपाल मलिक जी ने कही थी। इससे आप समझ सकते हैं कि वहाँ की जब लोकल गवर्नमेंट होगी, जो वहाँ के लोग खुद से चुन करके लाएंगे, तो उनके हित में ही कुछ ना कुछ फैसले लेगी। कुछ फैसले तो ले ही लेगी, क्योंकि भारत को आज़ाद हुए अब 70 साल से अधिक हो चुका है, और हो सकता है कि वहाँ पर इस समस्या का कोई समाधान निकाल लिया जाए। जन्नत में अमन चैन की ये सबसे शानदार तस्वीरें हैं